वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका गजानन सर मैथ क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे इस टॉपिक का, तो फाइनली मैं लेके आया हूं आपके लिए एचसीएफ एंड एलसीएम। तो व्हाट इज एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। एंड एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। दो चीजें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या है ये भी देख लेते हैं। पहले फैक्टर्स ऑफ 12, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं कि 12 कौन सी टेबल में आता है, जिस टेबल में 12 आता है वो सभी 12 के फैक्टर्स बन जाते हैं। करेक्ट है। तो पहला देखते हैं हम 1। आपको पता है 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, तो 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। सभी नंबर का, किसी भी नंबर का 1 फैक्टर हो जाता है। उसके बाद हमें हेल्प करेगी डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो, उसके बाद में यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। फिर इसके बाद 3 का टेस्ट, 3 के टेबल में 12 आता है, यस आता है, तो यह आ जाएगा 3 से भी डिवाइड। इसके बाद में 4 के टेबल में 12 है, यस, तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 के टेबल में भी 12 है। 5 के टेबल में नहीं है, 6 के टेबल में यस है। और यहाँ पे, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद 7 से होगा क्या? नहीं। और एक बात देखो, 50% तक जाना है आपको। 12 का 50% 6 होता है। उसके बाद जनरली डायरेक्ट वो खुद से ही डिवाइड हो जाता है नंबर, तो डायरेक्ट हमें 12 मिल जाएगा। क्लियर है? तो 1 2 3 4 6 12, ये पूरे के पूरे 12 के क्या है? फैक्टर्स है। ये हो जाते हैं आपके फैक्टर्स। उसके बाद में आते हैं मल्टीपल्स के ऊपर। मल्टीपल्स क्या है? 12 के मल्टीपल्स, मतलब टेबल डायरेक्टली 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाते हैं मल्टीपल्स। सो देखते हैं पहले एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस तरह से हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा भी नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको 2 नंबर से बताता हूँ फाइंड करके कि किस तरह से हम 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक वीडियो है, इस बेसिक वीडियो में आपको बेसिक की सिंपल चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में और एडवांस लेवल के वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। और देखो, जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में आप देख पा रहे हो कि क्रिकेट की हेल्प से आप इसे अच्छे तरह से समझ सकते हो, तो वो पॉइंट भी आगे कवर होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखो पहले है 16 और 48, दोनों के पहले हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, तो देखते हैं पहले 16 के फैक्टर्स। देखो 16 किस नंबर से डिवाइड होगा? 2 से, ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट 6 से। बराबर है, ये टेस्ट में मैंने कवर किया था, आप जाके देख सकते हो। अब देखो डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 2 के टेबल में 16 कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, तो यहाँ पे 8 लिखने है डायरेक्टली। अगर और भी किसी को डाउट है कि ये किस तरह से आता है, तो देखो और एक मेथड है, 16 को 2 से डिवाइड कर देना है आपको डायरेक्टली, जिस तरह से हम डिवीजन करते हैं। तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 नंबर पे, तो 2 8 जा 16 लाइक दिस, और ये आता है आपका 8 आंसर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को हमें यहाँ पे रख देना है। क्लियर? अब फिर से ये 2 से डिवाइड होगा। अब डायरेक्टली वही प्रोसेस आप अगेन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखना है 4, 2 1 जा 2। क्लियर? ये पूरे लेफ्ट से पूरे फैक्टर्स है, और इसे हम 48, ये आता है 48। 48 को भी सेम वे से हमें फाइंड करना है। देखो 2 से डिविजिबल है, 2 जा 4 और 2 4 जा 28। ठीक, समझ में आ रहा है? सॉरी, 2 4 जा 8। तो फिर से और एक बात देखो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। क्लियर? अगेन और एक बार 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। ये आप खुद टेस्ट कर चेक कर सकते हो। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 नंबर पे, तो यहाँ पे 1 है। और 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखना है आपको 2। क्लियर है? इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, लेकिन दोनों मिलके 12 आ जाता है। कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे।
ठीक है। उसके बाद में 2 के टेबल में और 6 आता है 3 नंबर पे। अब 3 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 के टेबल में तो आता है, तो यहाँ से डायरेक्टली 3 1 जा 3, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये पूरे हमने फैक्टर्स फाइंड कर दिए हैं 16 और 48 के। हम यहाँ पे अब लिख देते हैं कि 16 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये पूरे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है और उसके साथ 1, तो ये बन जाता है आपके 16 के पूरे नंबर, जिससे हम 16 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बाद में आता है 48, तो 48 को भी हम लिख सकते हैं किस तरह से, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये पूरे नंबर मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर्स 1 3 6 12 24 एंड 48 सेम है। 1 2 4 8 16, ये पूरे 16 के फैक्टर्स है। लेकिन 60 को हम इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और 48 को इस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो बात करते हैं जो मैंने टाइटल में बताया था कि क्रिकेट की हेल्प से इसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यस तो जैसे कि कुछ अभी आईपीएल आने वाला है, या फिर इससे पहले भी आईपीएल के बहुत से मैचेस हुए हैं। हम क्या करते हैं, या फिर आईपीएल में होता क्या है आपको पता है, एक टीम में 4 बाहर के प्लेयर हम ले सकते हैं एक टीम में, बराबर है। मतलब जो आउट ऑफ इंडिया से होते हैं उन प्लेयर को हम ले सकते हैं हमारे टीम के अंदर, कोई भी टीम में। लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है, कितने ले सकते हैं, मिनिमम 4 प्लेयर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम उनमें से भी देखो सेलेक्ट तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं, लेकिन उनमें से हमें कुछ पर्टिकुलर प्लेयर ही लेने होते हैं कि जो फॉर्म में हो, अच्छी बैटिंग करते हो, अच्छा बॉलर हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही करना है हमें क्या करना है, जो सेम है ना, सेम दोनों में से एक को हमें उठाना है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या है, देख कहीं ना कहीं अगर हम इसे लिंक करके रखते हैं ना, तो ये बाद में आसान हो जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए कोई ना कोई आइडिया मैं ढूंढ के आपके लिए लाता हूँ। तो देखो यहाँ से ये 2 है, दोनों में से देखना है, ये दोनों में से यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों के बदले एक ही 2 नीचे लेना है। क्लियर? अगेन और एक बार, ये 2 और ये 2, तो दोनों में से एक ही 2 यहाँ पे लिखना है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा अज्यूम करो कि ये 2 फास्ट बॉलर है, तो दोनों में से एक बॉलर को हम टीम में ले लेंगे। ये 2 ओपनर बैट्समैन है, ठीक है, बाहर के, तो बाहर से ज्यादा प्लेयर तो नहीं लेते हम, तो दोनों में से एक हम ओपनर बैट्समैन ले सकते हैं। अब अज्यूम करो कि ये 2 अच्छे से विकेट कीपर है, तो दोनों को भी नहीं रख सकते हम साइमल्टेनियसली, तो किसी एक को हम यहाँ पे लेना है। समझ में आ रहा है? और एक 2 अच्छे फील्डर है, या फिर 2 अच्छे बैट्समैन है, अगेन मिड बीच में खेलने वाले, तो इनमें से भी हम दोनों को, या फिर स्पिनर बॉलर है, 2 स्पिनर बॉलर है, तो इनमें से भी हम एक को यहाँ पे ले लेते हैं। और बचा हुआ एक, तो ये कैप्टन है 2, तो 2 कैप्टन में से एक कैप्टन को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये बन जाता है आपका एचसीएफ। बहुत ही सिंपल तरीका है, देखो ये बन जाता है आपका एचसीएफ। जितने भी कॉमन दोनों में नंबर्स होते हैं, इनको उठा और नीचे ले लो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाता है आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 2 2 जा, देखो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4 4 से कितना आता है 16 मल्टीप्लाई 1, तो ये बन जाता है आपका 16। तो एचसीएफ है कितना 16 और 48 का एचसीएफ कितना है 16। समझ में आ रहा है? आई होप अच्छे से समझ में आता होगा। तो देखो सेकंड है हमारे पास 120 एंड 144। तो 120 के भी हम फैक्टर्स फाइंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, तो लास्ट 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। देखो 2 के टेबल में 12 कब आता है 6 नंबर पे, तो 2 6 जा 12 और ये 0 है एज इट इज। अगेन 2 के टेबल में 3 आता है, यस 3 नंबर पे 6 है और ये 0 एज इट इज रहेगा। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 2 1 जा और 2 5 जा। यहाँ पे आप बाद में साइड में भी चेक कर सकते हो। फिर 15 कौन से टेबल में आता है 3 के आता है, देखो 1 + 5 कितना होता है 6 और ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से इसे डिवाइड होगा। 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 नंबर पे, 3 5 जा 15 और 5 तो 5 के टेबल में आता है, तो 5 1 जा 5। तो ये पूरे के पूरे फैक्टर्स और ये 120 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। बाद में है नंबर 144, ठीक है 144। अगेन सेम लास्ट डिजिट 4 है, 2 से डिवाइड होगा, यस ऑब्वियसली होगा। 2 के टेबल में
14 कब आता है 7 नंबर पे, 2 7 जा 14। बाद में बचा 4 कब आता है 2 के टेबल में 2 नंबर पे। यस करेक्ट। अगेन इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है जो कि 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 7 तो नहीं है लेकिन छोटा नंबर कौन सा है 6, कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे। तो देखो 2 3 जा 6 और इनमें से सब्ट्रैक्शन करते तो 1 बचेगा, सामने वाला नंबर 1 लेना है तो दोनों मिलके फॉर्म होता है 12 और 2 के टेबल में 12 कब आता है 6 नंबर पे, तो ये आ जाता है आपका 6। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, प्रॉपर आप इसे ध्यान देके समझ लो। फिर और 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट 6 डिजिट है। 2 के टेबल में 3 तो नहीं है लेकिन छोटा नंबर कौन सा है 2, कितने नंबर पे आता है 1, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 एज्यूम करना है और नीचे सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 मिलता है। ये सब पूरा माइंड में आप कंसीडर करना है। फिर बाद में वाला नंबर है 6, तो 1 और 6 दोनों मिलकर कितना फॉर्म होता है 120 को हम लिख सकते हैं देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ये पूरे नंबर ऑफ मल्टीप्लाई 1। सिमिलरली 144 को भी हम लिख सकते हैं देखो 1 2 3 टाइम 4 टाइम्स 2 है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया। अब वही कंसेप्ट है जो क्रिकेट का है आईपीएल का, दोनों में से देखो ये दो फास्ट बॉलर है, दोनों में से हमें एक बॉलर चाहिए यहाँ पे तो हम ले लेते हैं। करेक्ट है, ये दो बैट्समैन अच्छे बैट्समैन है, दोनों में से एक बैट्समैन हमें यहाँ पे चाहिए। ये दोनों ओपनर प्लेयर है तो दोनों में से एक ही हम यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में और कौन दो, ये दो अच्छे स्पिनर बॉलर है, ये और ये दोनों भी बराबर है, तो दोनों में से हमें एक को सिलेक्ट करना है तो हम एक ले लेते हैं। और ये हमारे कौन है विकेट कीपर, 1 है विकेट कीपर, 1 आता तो विकेट कीपर कंसीडर करो क्योंकि वो चाहिए और हर टीम में 2 विकेट कीपर होती है तो दोनों में से मैच में एक को खिलाया जाता है, तो दोनों में से एक हमें यहाँ पे चाहिए। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाता है आपको HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 और 2 6 जा 12, 12 1 जा 12। करेक्ट है, तो 120 और 144 का HCF बन जाएगा 12, ठीक है। और लास्ट का भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए है होमवर्क। जिनका भी कंप्लीट आ जाता है, अगर आपको लगता है कि सर बहुत ही बेस्ट वीडियो है तो आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एलसीएम के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।